नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है 16 श्रृंगार। शांति सदन में सिर्फ नाम की ही शांति रहती थी। शांति जी के नाम पर बनी यह हवेली वाला घर शांति जी का सपना था। जवानी से लेकर बुढ़ापे तक में उनके सिर्फ दो ही शौक थे, खुद को हमेशा 16 श्रृंगार में देखना, दूसरा एक बड़ा हवेली वाला घर जिसे वो करीने से सजा कर रखे। उनका यह सपना उनके पति भुवनेश्वर जी ने पूरा भी किया। हवेली बनवाकर और उसे नाम दिया शांति सदन। घर की एक एक ईंट और संगमरमर के टाइल्स के चुनाव से लेकर घर का एक एक कोना सबको शांति जी ने अपनी पसंद और प्यार से सजाया था। शांति जी के 3 बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी, जिनको पढ़ा लिखा कर दोनों पति पत्नी ने योग्य और आत्मनिर्भर बनाया था। परिवार हंसी खुशी एक दूसरे के साथ प्यार से खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि समय बदलते देर नहीं लगती। समय पंख लगाकर उड़ गया, बच्चे भी बड़े हो गए। इन सब के बीच कुछ नहीं बदला, तो वह था शांति जी का 16 श्रृंगार करने का तरीका। शांति जी का यूं सजा सवरा रूप भुवनेश्वर जी को बहुत भाता। भुवनेश्वर जी हमेशा शांति से कहते, तुम हमेशा यूं ही सचती रहना। बेटी को विदा करने के बाद जब दोनों बहुओं ने घर में कदम रखा तो उन्हें शांति जी का जो इस उम्र में 16 श्रृंगार करना खलने लगा। दोनों बहुएं उनको जब भी देखती पीठ पीछे कभी सीरियल वाली सासू माँ तो कभी लैला मजनू की जोड़ी कहकर व्यंग्य करती। गैस से चाय का पतीला उतारती शांति जी की छोटी बहू सुमन ने व्यंग्य करते हुए कहा, भाभी मैं चाय देकर आती हूँ लैला मजनू की जोड़ी को, क्योंकि वह दोनों अलग अलग तो चाय पीने से रहे। कप में चाय डालते हुए छोटी बहू ने अपनी जेठानी रश्मि से कहा। रश्मि भी इतना सुनकर बोलने में कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसने तुरंत मौके का फायदा उठाते हुए कहा, हाँ भाई, अपनी किस्मत कहाँ ऐसी कि हम 16 श्रृंगार करके बैठ जाएं, और उसमें भी सबसे महान हमारे पति देव लोग, जो कम से कम अपने बाप से ही कुछ सीख लेते। बाबूजी रोज सुबह सुबह जाकर बाजार से ताजा मोगरे के फूलों का गजरा लाकर माँ जी को अपने हाथों से लगाते हैं और साथ में चाय पीते हैं। क्या मजाल जो कभी छूट जाए। बुढ़ापे में दोनों लोग सठिया गए हैं। अब राम नाम जपने की उम्र है इनकी, लेकिन अभी तो वही जवानी वाले शादीशुदा जोड़े के मिजाज हैं। अरे अब यह सब अच्छा थोड़ी ना लगता है, लेकिन समझाए कौन। अच्छा चाय देकर आती हूँ। जहाँ शांति जी अपने परिचित अंदाज में नहा धोकर तैयार, अपने 16 श्रृंगार, आंखों में काजल, कानों में झुमके, होठों पर लिपस्टिक, हाथों में सोने के कंगन के साथ लाल चूड़ियां और पैरों में महावर के साथ कुर्सी पर बैठी हुई थी, जिसे देखकर सुमन की आंखें खुली की खुली रह गई। दरवाजे के खोलने की आवाज़ सुनकर शांति जी ने पलट कर देखा तो छोटी बहू हाथ में चाय की ट्रे लिए खड़ी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बहू अंदर आ जाओ। सुमन ने कमरे के चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा कि ससुर जी कमरे में नहीं हैं। सासू माँ की तरफ प्रश्न भरी निगाहों से देखा, तभी उसकी निगाह सासू माँ के बालों पर पड़ी। देखा तो आज जूड़े में गजरा नहीं था। उसे माजरा समझते देर नहीं लगी। वह समझ गई कि बाबूजी गजरा लेने गए हुए हैं। ससुर जी को कमरे में मौजूद ना देखकर उसने कहा, माँ बाबूजी की चाय ले जाती हूँ, वह तो है नहीं। तभी भुवनेश्वर जी ने पीछे से कमरे में दाखिल होते हुए कहा, मैं आ गया हूँ बहू, तुम चाय यहीं रहने दो। सुमन ने ससुर जी की तरफ देखा तो उनके हाथों में गजरा था। कुंठित मन से चेहरे पर मुस्कान लिए उसने जी बाबूजी कहा और कमरे से बाहर निकल गई। तभी कानों में आवाज आई, आइए शांति जी, आपके बालों में गजरा लगा देता हूँ। आसमान की तरफ सुमन ने देखते हुए कहा, हे भगवान, मेरे सास ससुर को थोड़ी अक्ल दो। 4 कदम ही कमरे से दूर गई होगी कि उसको जोर से सासू माँ के चिल्लाने की आवाज़ आई। भागकर कमरे में गई तो देखा ससुर जी दर्द से जमीन पर तड़प रहे हैं। उसने आवाज़ देकर सबको बुलाया। आनन फानन में ही सब उनको अस्पताल लेकर पहुँचे, जहाँ डॉक्टरों ने बताया कि इनकी हालत गंभीर है, मेजर हार्ट अटैक आया है। हम अभी कुछ नहीं कह सकते। शांति जी के साथ साथ तीनों बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन इन सब के बीच में दोनों बहुओं का ध्यान सासू माँ के श्रृंगार पर ही था।
तभी बड़ी बहू ने कहा, देख सुमन, माँ जी नहीं मान रही थी तो भगवान ने उनको समझा दिया। अब बाबूजी को कुछ हुआ तो माँ जी को हमेशा के लिए ये सारे श्रृंगार उतारने होंगे। लेकिन हमेशा सासू माँ के श्रृंगार से चिढ़ने वाली सुमन की आंखें आज अपनी सास को देखकर नम हो रही थी। उसने रोते हुए कहा, भाभी जी, हम दोनों की गलत सोच है। क्या गुनाह करती हैं माँ जी? एक सुहागन होने का ही तो धर्म निभाती हैं। एक स्त्री का 16 श्रृंगार तभी तक जीवित रहता है जब तक कि उसका पति जीवित रहता है, और माँ जी बाबूजी की खुशी की खातिर हमेशा सज संवर कर रहती हैं। आज भी बाबूजी ने उनके बालों में अपने हाथों से गजरा लगाया। हम तो किस्मत वाले हैं भाभी जी, जो हमें ऐसे सास ससुर मिले जिन्होंने कभी हमसे कुछ मांगा नहीं, कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई। अपनी बेटी के बराबर ही हम दोनों को मान दिया, लेकिन हम दोनों ने उन्हें अपने माता पिता समान मान सम्मान नहीं दिया। तभी अचानक से रोती हुई शांति जी अपनी बेटी की गोद में गिर गई, जिसे देख बेटी बहुत जोर से चीख पड़ी, माँ। अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने तुरंत उनके उपचार की कोशिश की, लेकिन शांति जी इस दुनिया को अलविदा कह गई। पल भर में सारी चीजें बदल गई। सभी की आंखों में आंसू थे। मृतशैया पर पड़ी माँ को देखकर सब रो रहे थे, और वहाँ मौजूद औरतें उनके 16 श्रृंगार को निहार रही थी और कह रही थी, बड़ी भाग्यशाली थी शांति बहन, जो सुहागन इस दुनिया से चली गई। बेटी चीख चीख कर रो रही थी, नहीं माँ, यूं हमें अकेला करके क्यों चली गई? पापा के ठीक होने पर हम उन्हें कैसे संभालेंगे? कैसे रहेंगे वह तुम्हारे बिना? तभी वहां मौजूद औरतों ने समझाया कि अब अंतिम क्रियाक्रम करना है। आज दोनों बहुएं जो उनके 16 श्रृंगार को देखते चिढ़ जाती थी, आज दोनों मन ही मन उनके मृत शरीर से कह रही थी कि माँ, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो समय रहते हम आपको नहीं समझ पाए। लेकिन आप चिंता मत कीजिएगा, हम आपका वैसे ही 16 श्रृंगार करेंगे जैसे आप करती थी। आखिर आप पुनः नवीन चोला जो पहनने जा रही हैं, आज उनको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे नई नवेली दुल्हन ने शर्माते हुए आंखें बंद कर ली हों। चेहरे पर किसी भी दर्द का कोई नामो निशान नहीं था। सुकून और प्यारी सी मुस्कान से चेहरा खिल रहा था। शायद वह कह रही थी, जिन हाथों को पकड़ मैंने अपने नए जीवन की शुरुआत 16 श्रृंगार से की थी, उसे मैंने आखिरी सांस तक जिया है। आखिर तक ईश्वर ने शांति जी के आखिर ख्वाहिश 16 श्रृंगार को जीवित रखा, जो उनके साथ ही पंच तत्व में विलीन हुआ। कहानी का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमारे समाज में आज भी अधिकतर घरों में बुजुर्ग महिलाओं के श्रृंगार करने पर आपत्ति जताई जाती है। लोग उन औरतों को तमाम तरह के व्यंग्य करते हुए कभी बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम तो कभी उनको सठिया गया हुआ और भी न जाने क्या क्या कह देते हैं, जो पूर्णतः अनुचित है। एक महिला का श्रृंगार करना या ना करना उसका निजी निर्णय होना चाहिए, ना कि कोई उम्र या समाज का व्यक्ति रिश्तेदार इस बात का निर्णय करे। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।